आज हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोल में। कल कांगड़ा से अटल टनल आते आते हमें रात हो गई थी और यहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी हम नहीं कर पाए थे। आज हम दोबारा इस जगह पर आए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोल में, जहाँ से उल्टे हाथ को सिसु है और सीधे हाथ को कोकसर है। आज हम सुबह सुबह निकले हैं अटल टनल के नॉर्थ साइड को देखने के लिए और कोकसर में ऊपर बर्फ़ देखने के लिए और एटीवी का मज़ा लेने के लिए। तो ये है कोकसर जाने का रास्ता, बेहद ही खूबसूरत। रात के अंधेरे में कल दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज अभी मई के महीने में 26 मई 2024 में भी यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। सुबह जल्दी निकले थे, सो नाश्ता करने के लिए हम एक जगह रुक गए, क्योंकि आगे पता नहीं खाने को कुछ मिले ना मिले, तो हम कोकसर के ही स्टार्टिंग में रुक गए। यहाँ हमें पराठा मिल गया, कॉफ़ी मिल गई, ब्रेड आमलेट भी मिल गया। अच्छे से हमने यहाँ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे बढ़ चले कोकसर से और ऊपर ग्रम्फू जाने के लिए। यह जगह कोकसर मनाली से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ अभी हमने हल्के हल्के गर्म कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि सुबह अभी यहाँ पर काफ़ी ठंड है। मई की 25-26 तारीख में यहाँ पर अभी भी सुबह ठंड है और रात को ठंड है। हम चल दिए कोकसर की ओर, जो कि अटल टनल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ की अभी भी बर्फ़ बताई जा रही है। तो हम बर्फ़ ही देखने जा रहे हैं और हमें एक जगह पर रोक दिया है। 9 बजे खुलेंगे। फाइनली 9 बजे हमें जाने दिया गया। हमें लगा था हम बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन हमसे भी पहले बहुत सारी गाड़ियाँ आगे को निकल चुकी थी। कुछ तो ग्राम्फू तक ही जा रहे थे, कुछ रोहतांग और कुछ लेह लद्दाख, क्योंकि लेह लद्दाख का भी रास्ता खोल दिया गया था। तो अभी 9 बजे छोड़ा है ग्राम्फू के लिए कोकसर से। बोर हो रहे जनाब। जब तक ये पहाड़ियाँ बर्फ़ से लदी हुई थी, रोहतांग पास और अटल टनल बंद था और यहाँ आना अलाउड नहीं था, लेकिन काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है और रास्ता खुल चुका है और रोहतांग पास भी खोल दिया गया है। तो यहाँ पर से गाड़ियाँ अब सीधा ऊपर कोकसर और ग्रम्फू तक जा सकती है, यहाँ तक कि रोहतांग पास तक जा सकती हैं और उससे आगे भी लेह लद्दाख जाने वाले जा सकते थे। जितना हम ऊपर चढ़ रहे थे उतनी ही खूबसूरती बढ़ रही थी और उतनी ही ज़्यादा बर्फ़ हमें नज़र आ रही थी। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे खुले हुए थे, चौड़े चौड़े रास्ते थे, जिसमें कि एक गाड़ी के बाद एक गाड़ी पास हो सकती थी। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था। हम बड़े किस्मत वाले थे कि हम सीधा गाड़ी लेकर ही ऊपर जा रहे थे। जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ तक हमने जाने की सोच ली थी। हमसे पहले भी बहुत सी गाड़ियाँ जा रही थी और जा चुकी थीं, क्योंकि लोग भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं। रोड के किनारे भी बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन काफ़ी गंदी हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी पहले बर्फ़ पड़ गई थी, लेकिन अभी तक नहीं पिघली थी। यही बहुत अच्छी बात थी, यही देखने तो हम यहाँ पर आए थे। हर तरफ से बर्फ़ पिघलने की वजह से झरने फूट रहे थे और जितना ऊपर जा रहे थे उतनी ज़्यादा हमें बर्फ़ नज़र आ रही थी और बेहद ही सुंदर नज़ारे थे। हवा में भी ठंडक थी, खूबसूरत पहाड़ थे, बर्फ़ थे, नज़ारे थे, ठंडक थी, बेहद सुहावना मौसम, बेहद सुहावने नज़ारे। सबसे अच्छी बात थी कि आज मौसम साफ़ था, अच्छी धूप निकली हुई थी, आंधी तूफ़ान बारिश या बर्फ़बारी नहीं थी और हम अपने घूमने का और सफ़र का मज़ा ले सकते थे। अटल टनल बनने के बाद ये एक नई जगह है जो अभी इतनी
प्रचलित नहीं है, लेकिन लोगों को पता लग रहा है इसकी खूबसूरती का और इस रास्ते का। तो अब यहाँ भी भीड़ और ट्रैफिक होने लगी है क्योंकि लोग इस तरफ ज़्यादा आने लगे हैं। अब धीरे धीरे यह जगह भी प्रचलित हो रही है। हमें भी इसी तरह से इस जगह के बारे में पता लगा और हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहा और इस बार यही प्लान किया कि अटल टनल होते हुए हम इस जगह को देखेंगे। इस तरफ इसलिए भी आया जा रहा है क्योंकि रोड सड़कें अच्छी हैं। जब सड़कें ख़राब होती हैं तो मुश्किलात आते हैं कहीं पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़कें बेहद ही अच्छी थी। बर्फ़ जमी हुई थी लेकिन अब पिघल चुकी थी और किनारे किनारे ही थी और रोड बिल्कुल साफ़ थी, इसलिए यहाँ आना आसान हो गया और इसी वजह से इस तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगी और इसी तरह से हम भी यहाँ पहुँचे। थोड़े दूर जाने पर ऐसा लगा कि नहीं, आगे जाम होने की संभावना है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ पहले से ही पहुँची हुई थी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सो हमने सोचा कि ज़्यादा आगे ना जाया जाए और यहीं पीछे ही गाड़ी कहीं खड़ी कर देते हैं क्योंकि शायद अगर आगे गए तो हम जाम में फंस सकते हैं और गाड़ी निकालने और वापस आने में परेशानी होगी। तो हमने सोचा कि पीछे ही कहीं गाड़ी खड़ी करके पैदल चल कर के फिर इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। हम थोड़ी दूर तक गए और जब हमें लगा कि आगे गाड़ी फंस सकती है तो हमने गाड़ी वहीं रोक ली और बर्फ़ भी ज़्यादा हो गई थी, गाड़ियाँ भी ज़्यादा थी, लोग भी ज़्यादा हो चुके थे। हम एक पॉइंट पे उतर गए और फिर हमने पैदल ही एक्सप्लोर करने के लिए सोचा और इस जगह को अच्छा हुआ कि हमने गाड़ी ही पीछे रोक दी। हम हैरान थे, हमसे पहले बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे और गाड़ियाँ पहुँची हुई थी। हमने एटीवी का पूछने के लिए हम आगे बढ़े और जिस तरह से YouTube में एटीवी के रेट बताए गए थे 1500 वैसे नहीं थे। यहाँ एक एटीवी के 2500 रुपये था और हमें 2 एटीवी चाहिए था तो हमें 5000 रुपये लगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है तो कैश पकड़ के आइएगा। बहुत लोग इसलिए एटीवी में सवारी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कैश नहीं था और यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा था और ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी। तो ये सारी जानकारी लेकर के आप आइएगा और अपने साथ थोड़ा बहुत कैश लेकर ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में कई जगह ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है ही नहीं और आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है। एटीवी के लिए हमें कैश पेमेंट करना पड़ा। 2 एटीवी के हमसे एक एटीवी के 2500 लिए तो 5000 हमारे को एटीवी के देने पड़े 2 एटीवी के। लेकिन क्योंकि हम ये सोच के आए थे कि एटीवी राइड हम करेंगे तो हमने पैसे की परवाह नहीं की क्योंकि शायद इस जगह दोबारा आना हो या ना आना हो, या हम एटीवी की सवारी शायद कभी ज़िंदगी में कर पाए ना कर पाए। तो हमने पैसे की कीमत को दरकिनार रखा और हमने एटीवी की सवारी ज़िंदगी में पहली बार पहाड़ों में, वो भी बर्फ़ के पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर ग्रम्फू पर एटीवी की सवारी की और राइड किया। आगे आगे देखिए खूबसूरत नज़ारों में हमारे साथ एटीवी की सवारी कीजिए। हमने यहाँ पर पैसे की कीमत नहीं देखी, हमने यहाँ पर अपने वक्त और अपनी खुशी की कीमत देखी। यहाँ हम दोबारा आ पाते हैं या नहीं, एटीवी में कभी सवारी कर पाते हैं या नहीं, इसलिए हमने अपनी खुशी को देखते हुए पैसे को नहीं देखा। और यहाँ पर यूनियन बनी हुई है तो धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है। वक्त के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हम चल दिए एटीवी में पहली बार ज़िंदगी में पहाड़ों में खूबसूरत सफ़र में। चलिए हमारे साथ आप भी मज़ा लीजिए ग्रम्फू की खूबसूरत पहाड़ों में।
हमें 6 किलोमीटर और जाना था जो कि हम पैदल नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने एटीवी लिया और ग्रम्फू पहुंच के देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या होता है। पहली बार एटीवी में बैठे, वो भी पहाड़ों में, वो भी बर्फीले पहाड़ों में, और फ़ोटो और वीडियो भी लेना चाह रहे थे। डर भी लग रहा था, एटीवी हिल भी बहुत रही थी, बड़ी मुश्किल से वीडियो और फ़ोटोज़ ले पा रहे थे हम। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिनको जैसी सहूलियत हो रही थी वो वैसे ही अपना मज़ा ले रहे थे। हकीकत ये है कि ऊपर आपको कैश लेके चलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही थी, तो लोग उसी हिसाब से फिर अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। हम पहले थोड़ा स्टडी करके आए थे और हमें ये पता था कि कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा कैश लेके आए और इसी वजह से हम एटीवी हायर भी कर पाए और उसका मज़ा भी ले पाए। ऊपर बर्फ़ भी थी, ठंड भी थी, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी और जो बर्फ़ की चकाचौंध से आंखें भी चुंधिया रही थी, तो हमने चश्मे ले रखे थे इसलिए बच गए। लेकिन प्यास भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, गला सूख रहा था। इतने बर्फ़ वाली जगह पे हमारा गला बिल्कुल ही सूख रहा था। हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, यहाँ सांस की प्रॉब्लम नहीं थी। रोहतांग जाने के लिए भी एटीवीज़ थे, लेकिन रोहतांग जाने के लिए 7,000 रुपये थे और रोहतांग में सांस की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं गए। हम सिर्फ ग्रम्फू तक आए, नीचे से 6 किलोमीटर ऊपर, और यहीं पर हमने अपना एंजॉयमेंट रखा, क्योंकि हमारे लिए इतनी बर्फ़ काफ़ी थी और इतनी ऊंचाई हमारे लिए काफ़ी थी। कभी जाना हुआ रोहतांग तो वो हम कभी और देखेंगे, पर इस बार हमारा रोहतांग जाने का कोई विचार नहीं था। जितना हम ऊपर जा रहे थे बहुत ही सुंदर नज़ारे थे और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी ऊपर। रोड बिल्कुल ही साफ़ थे। कुछ गाड़ियाँ सामने से आ रही थी जो रोहतांग से आ रही थी और लेह लद्दाख से आ रही थी। हमने इतनी दूर नहीं जाना था, हम यहाँ तक ही आके, इस बार यहाँ तक ही आके खुश थे। हमने पहली बार एटीवी की सवारी की थी बर्फ़ की पहाड़ियों पे, इतनी ऊंचाई पे। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी और यहाँ सांस नहीं फूल रही थी, सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सबसे अच्छी बात यही थी यहाँ पर। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने सोचा कि क्यों ना वो भी थोड़ा सा एडवेंचर में और प्लस करे और वो खुद भी थोड़ा सा एटीवी चला के देखे। तो एटीवी वाले भैया जी ने उनको एटीवी चलाने दिया और उसने भी अपनी मन की इच्छा पूरी की। पहाड़ों में एटीवी चलाई, एटीवी वाले भैया जी की मदद लेकर के। डर भी लगा, पर ये भी एक एडवेंचर था और ये भी एक इच्छा थी जो कि उसकी पूरी हुई। पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में एटीवी चलाने की उसने खूब एटीवी चलाई और अच्छी तरह से चलाई, क्योंकि स्कूटी चलानी आती, गाड़ी चलानी आती तो कोई मुश्किलात नहीं है। और ऐसा अगर मौका मिले तो मौका उठा लेना चाहिए। पता नहीं वो पल कभी आए ना आए, तो जो वक्त मिलता है, जो पल मिलता है, उस वक्त वो काम कर डालिए। तो मेरी बेटी ने भी खूब एटीवी चलाई। मैं पीछे बैठी हुई थी और भैया जी उसकी मदद कर रहे थे। हम उस पॉइंट तक जा रहे थे जहाँ तक कि हमने पेमेंट की थी, ग्राम्फू तक। उसके ऊपर रोहतांग तक हम नहीं जा रहे थे। एक पॉइंट पे जाके हमें रुकना था और वो पॉइंट आने वाला था। पैसे हमने ज़रूर एटीवी के मज़े के लिए दिए थे, लेकिन एटीवी वाले भैया जी और वहाँ वाले बड़े सपोर्टिव थे और हमारे को पूरा हमारे को हमारी खुशी में, हमारे मज़े में हमारी पूरी मदद की और एडवेंचर का खूब मज़ा दिया। यही तो हम लेने गए थे और इसी के तो हम पैसे दे रहे थे। तो हमने खूब मज़े किए बच्चों के साथ पहाड़ों में एटीवी चला करके। बेहद खूबसूरत नज़ारे, एटीवी की मस्त राइड और एडवेंचर और बेहद खूबसूरत नज़ारों में फाइनली
हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर कि हमें अपनी एटीवी को रोकना था और वहीं थोड़ी देर हमें अपना टाइम स्पेंड करना था। बेटी ने भी खूब खुशी खुशी एटीवी चलाया। किनारों में बर्फ़ काफ़ी थी अभी तक भी, लेकिन हम नहीं उतरे क्योंकि फिसलने का डर था। हमें मेनली एटीवी का मज़ा लेना था, तो हमने एटीवी में मज़ा लिया और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि ये ज़िंदगी में हमने पहली बार किया था। मैंने तो कभी किया ही नहीं था, ना ही उम्मीद थी, और बच्चों ने भी पहली बार किया था। फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहां तक हमारी पर्ची कटी थी और जहां तक हमारे को एक्टिविटीज़ के लिए जगह बताई गई थी। तो हम वहाँ पहुँचे और वहीं रुकना था। हम वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद वापस। फाइनली हम उस जगह पहुँच गए जहाँ तक कि हमारी पर्ची कटी थी और इससे आगे हम नहीं जा सकते थे। सो हम यहीं पर रुक गए और यहाँ रुक के नीचे बर्फ़ में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके हम वापस जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटीज़ लोग कर रहे थे, मौज मस्ती, और कुछ ड्रेसेस बेचने वाले थे बर्फ़ में जाने के लिए, पर गर्मी इतनी थी कि ज़रूरत नहीं पड़ी। जूते भी बेच रहे थे, किराए पे दे रहे थे, बेच नहीं रहे थे, किराए पे दे रहे थे। हम यहीं उतर गए क्योंकि हमारी पर्ची यहीं तक कटी थी और यहीं पर हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने की सोची। बेहद खूबसूरत जगह थी, थोड़े से लोग पहुँचे हुए थे यहाँ पर नीचे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था चारों तरफ। जिन्होंने 2500 की पर्ची कटाई थी वो यहीं तक आए, जिनको ऊपर तक जाना था बेशक गए होंगे, पर हम यहीं पर मज़े ले रहे थे और इतना ही हमारे लिए काफ़ी था। मैंने तो पहले बर्फ़ देखी है पर बच्चों ने नहीं देखी। एक महिला ड्रेसेस दे रही थी कि 200 रुपये में ले लो। हमें चाहिए नहीं था, फिर भी हमने उससे ड्रेसेस लिया और पहना। कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स थे जो कह रहे थे कि उनसे फ़ोटो खिंचवा लो। हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने खिंचवाया। शहरों में हम काम करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, पर खुशियाँ पाने के लिए हम इतनी दूर आते हैं, तो उसके लिए अगर हम पैसे दे के थोड़ी सी खुशी लें और उनको भी खुशी दें पैसे देकर, तो इसमें कोई बुराई नहीं। और जब भी आप कभी पहाड़ों में आए और छोटी छोटी चीज़ें जो लोग यहाँ पर बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके लिए पैसा कमाने का ज़रिया हम टूरिस्ट ही होते हैं और ये 2 महीने में ही उनकी कमाई होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिला तो आप ज़रूर करिएगा। 100-200 रुपये में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। हम शहरों में इतना कमाते हैं लेकिन इतना स्ट्रेस में रहते हैं और यहाँ सुकून पाने आते हैं। उसी सुकून के पैसे दीजिए। बात ड्रेस की या एटीवी की या किसी चीज़ की नहीं है, बात है खुशियों की, सुकून की, एडवेंचर की। उसके लिए पैसा दीजिए और उनसे जो आप ले रहे हैं उसके बदले जो आप पैसा दे रहे हैं उनसे वो खुश होते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाली बात है। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो दे भी दीजिए। बेहद खूबसूरत जगह थी, यहाँ पर प्यास बड़ी लग रही थी। अमन आते टाइम तो हम बाय रोड आए थे, जाते टाइम एटीवी वाले भैया ने बोला कि मैडम ऑफ रोड जाना है। मैंने कहा ऑफ रोड क्या होता है? ऑफ रोड मतलब रोड में ना जाके वो सीधा पहाड़ से नीचे उतारता, नीचे वाली रोड में। तो बच्चों ने बोला भाई मम्मी चली जाओगी? मैंने कहा भाई जब आए हैं तो करके देखते हैं। जब एटीवी वाले भैया ने गारंटी दी कि मैडम कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा चलो भाई अब आखिरी जब कर ही रहे हैं तो आखिरी बार ऑफ रोड वाला एडवेंचर भी करके देख लेते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे तो गए ऑन रोड और मैं गई ऑफ रोड।
सीधा ऊपर जहाँ थे हम वहाँ से नीचे ढलान में उसने एटीवी उतारना शुरू किया। मैं तो वीडियो बना रही थी, मैंने नीचे देखा ही नहीं कि भाई कहाँ मैं उतर रही हूँ और कहाँ से उतर रही हूँ। अब जब मैंने अपने आप को एटीवी वाले पे छोड़ दिया था कि भाई ये ले जाएगा, जैसे भी ले जाएगा, और इतनी बुरी तरह से एटीवी हिल रहा था, हाथ से कैमरा भी हिल रहा था, क्या तो शूटिंग और क्या तो वो डर भी लग रहा था। पर अब जब मूसल में सर दे दिया है तो डरना क्या, घबराना क्या। फाइनली ऊपर ढलान से उतर के नीचे आ गए, और जब मैंने ऊपर देखा कि भाई मैं कहाँ से आई हूँ तो मैं खुद ही हैरान हो गई कि भाई ये क्या था। और उसके बाद हमने एक कच्ची रोड पकड़ी और फिर नीचे जाने लगे। बच्चे पता नहीं कहाँ से किस रोड से पहुँच गए थे। कुछ लोग पैदल ही घूम रहे थे क्योंकि एटीवी हायर करने के लिए कैश नहीं था लोगों के लिए। ऊपर से नीचे का नज़ारा देख के मुझे खुद ही हैरत हुई कि मैं ऑफ रोड कैसे आ गई। लेकिन जैसा भी था बहुत ही मज़ा आया, नज़ारों का भी, एटीवी का, सभी चीज़ का यही मज़ा लेने तो हम आए थे। बहुत ही खूबसूरत कोकसर और ग्रम्फू आने लायक जगह है। और टनल खुलने के बाद तो इस तरफ जो भी जानता है वो मैक्सिमम इधर ही आते हैं, जिनको नज़ारों से प्यार है, नेचर से प्यार है। हाँ, हम थोड़ा चल नहीं पाते शहर वाले, इसलिए एटीवी की फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है, क्योंकि इतने किलोमीटर हम चल नहीं सकते। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना हमारे बस का नहीं होता, एकदम से ऊपर से सांस फूलती है। तो ये सुविधा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा देती है। फाइनली हम एटीवी का नज़ारों का मज़ा लेके नीचे आ गए थे, बच्चे भी नीचे पहुंच चुके थे और हम ये सब मज़ा लेके वापस चल दिए। दिल बेहद खुश था, मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं हुआ कि हमें एटीवी में इतने पैसे लगे या हम सुबह चले या हम भीड़ में अटके। कोई रिग्रेट्स नहीं था। यहाँ आके जो हम पाना चाहते हैं वो हमने पाया। अब नेक्स्ट टाइम देखिए कहाँ जाते हैं। तब तक बाय।